नमस्कार दोस्तों, मैं उदय लाड फिर एक बार स्वागत करता हूं आप सभी का चहीते चैनल इंडियन मुर्गी पालन पर। वीडियो देखने वाले हर किसान भाई और मुर्गी पालक भाई का आज के वीडियो में तहे दिल से बहुत बहुत स्वागत। दोस्तों, थंबनेल देखा, टाइटल भी पढ़ा। हाँ दोस्तों, दुनिया की सबसे बेहतरीन ब्रीड है दोस्तों देसी मुर्गी पालन की। लेकिन दोस्तों, मुर्गी पालन के व्यवसाय का चुनाव करने के बाद आप यहाँ पर दोस्तों एक दिक्कत में आते हैं कि मुर्गी पालन का जो फीड का खर्चा है वो बहुत ज़्यादा होता है। ऐसे में अगर आपके मुर्गियों पर होने वाला फीड का खर्चा बहुत ज़्यादा होता है, उनके खाने के लिए आपको ज़्यादा वहाँ पर जो है दोस्तों रकम का इस्तेमाल करना पड़ रहा है, तो दोस्तों आप गलत तरीके से मुर्गी पालन के व्यवसाय में उतर चुके हैं। दोस्तों, एक ऐसी अद्भुत संकल्पना लेकर आया हूँ जिसके माध्यम से आप इस संकल्पना का इम्प्लीमेंटेशन करने के बाद 100% अपने फार्म का फीड का खर्चा 100% कम करने में कामयाब हो सकते हो। लेकिन कैसे और किन बातों को फॉलो करना है, और उसके साथ मैं एक दवा भी बताऊंगा जिसके माध्यम से दोस्तों आपकी मुर्गी सेहतमंद भी रहेगी और आपके फार्म का फीड का खर्चा 100% कम करने में आप कामयाब होगे। इसलिए वीडियो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है दोस्तों, शुरुआत से लेकर अंत तक देख लीजिए। पसंद आया तो ज़रूर लाइक कर दीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाई और मुर्गी पालक भाइयों के पास भेजने के लिए शेयर कर दीजिए। शेयर करने के लिए आप पर्सनल व्हाट्सएप नंबर, व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट, इन सोशल मीडिया के साधनों का इस्तेमाल करते हुए लिंक को शेयर कर दीजिए। रहा होगा आपका सब्सक्राइब करना, तो आप सभी किसान भाई और मुर्गी पालक भाइयों से हाथ जोड़कर विनती करता हूं दोस्तों, आप सभी को मैं अपना मान चुका हूं, मानता रहूंगा। आप भी मुझे अपना और घर का सदस्य मानते हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके लिए इस वीडियो के दाईं तरफ निचली साइड में आने के बाद दिखाई देने वाले लाल रंग के सब्सक्राइब के निशान को टच कर दीजिए। उसके बाद कलर चेंज हो जाएगा, बगल में एक घंटी आएंगी, इस घंटी को टच करते हुए ऑल इस नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए ताकि आने वाला हर वीडियो आपको समय समय पर मिलता रहेगा। तो देख लीजिए दोस्तों, सबसे इम्पोर्टेंट जानकारी क्या है। तो दोस्तों, मुर्गी पालन यह व्यवसाय है कि जिसमें फीड का खर्चा सबसे बड़ी दिक्कत उभर कर आती है। दोस्तों, फीड के खर्चे की बात करें, अगर समय समय पर फीड का खर्चा आप कम करने में कामयाब हो गए तो दोस्तों इस व्यवसाय के माध्यम से आप लाखों का मुनाफा कमा सकते हो। लेकिन दोस्तों, मुर्गी पालन के व्यवसाय में फीड का खर्चा कम करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पुराने ज़माने में हमारी मुर्गियाँ बाहर घूमती थी, बाहर का खाती थी और हमारे पास आकर अंडा देती थी। इस कारणवश मुर्गी पालन के व्यवसाय में होने वाला फीड का खर्चा न के बराबर था, जिसके माध्यम से सिर्फ और सिर्फ हमें इनकम ही होती थी। ऐसे में इस इनकम की बात करें दोस्तों, तो इनकम को बढ़ाना है तो फीड के खर्चों को घटाना पड़ेगा। लेकिन कैसे, आपको समझाता हूँ। अभी दोस्तों ज़्यादा जगह तो आपके पास नहीं है, क्योंकि दोस्तों पहले क्या होता था कि बहुत बड़े बड़े प्लॉट होते थे और जहाँ की मुर्गियाँ घूम फिर कर आती थी और दोस्तों आराम से खाती पीती थी। लेकिन फिलहाल क्या हो चुका है दोस्तों कि मुर्गी पालन के व्यवसाय की अगर बात करें, तो इस व्यवसाय में दोस्तों दिक्कत कहाँ से शुरू होती है कि हमने क्या कर दिया है कि मुर्गियों को शेड को पैक करना शुरू कर दिया है। जैसे ही मुर्गियों का शेड पैक हो जाता है तो दोस्तों आपको बहुत बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। ऐसी मुर्गियों को दोस्तों आपको पूरा फीड बाहर से देना पड़ता है। दूसरी बात दोस्तों, ऐसी मुर्गियाँ सेहतमंद हो नहीं पाती है। इसके कारणवश फार्म का मोर्टेलिटी रेट बढ़ता है दोस्तों, और इन मुर्गियों की ग्रोथ अच्छी खासी नहीं होती है दोस्तों। और खास करके इन मुर्गियों के बाहरी वातावरण से मेलजोल न होने के कारणवश अंडों का उत्पादन भी आपका कम हो जाता है। इन सभी के साथ साथ दोस्तों आपका लॉस एकाएक बढ़ने लगता है। ऐसे में करे तो करे क्या। इसलिए दोस्तों आपके लिए एक राय देता हूँ, आपके पास कितनी भी छोटी जगह हो दोस्तों, लेकिन आपका फार्म फ्री रेंज में होना चाहिए। क्योंकि जब तक मुर्गी बाहर घूमकर खुद के पंजों से वहां पर खोदकर मट्टी नहीं निकाली, उसमें नहीं बैठेंगी, उसके माध्यम से खुद का फीड एकत्रित नहीं करेगी, तब तक ना आपका फीड का खर्चा कम होगा, ना आपकी मुर्गी सेहतमंद रहेगी, ना आपकी मुर्गी का अंडों का उत्पादन बढ़ेगा, ना आपकी मुर्गी आपको अट्रैक्टिव दिख पाएगी। फिर ऐसे में करे तो करे क्या। तो दोस्तों आपको क्या करना है कि आपको एक जो अध्ययन है वह सामने आया है, उसके अनुसार एक देसी मुर्गी को 3 स्क्वायर फीट की जगह घूमने के लिए लगती है। लेकिन आपके पास 2 स्क्वायर फीट भी जगह हो तो दिक्कत की बात नहीं है। मिसाल के तौर पर आपको समझाता हूँ, अगर आपको 500 मुर्गियों का फार्म तैयार करना है तो उनके लिए आप 1000 स्क्वायर फीट की जगह रख सकते हो, जिसके माध्यम से आप उसके अंदर सहजल का पौधा अगर लगा दोगे या उसके साथ दोस्तों दूसरी कोई व्यवस्था कर दोगे
जिसके माध्यम से दोस्तों यहाँ पर आप बहुत ही कम जगह में ज़्यादा से ज़्यादा मुर्गियों को संभाल पाओगे और इसके माध्यम से उनका फीड का खर्चा भी एडजस्ट कर पाओगे। ऐसे में दोस्तों आपको क्या करना है कि बाहरी तौर पर पहले मुर्गियों को सुरक्षित कर लेना है। इसके लिए आपको बाहर से जाली 6.5 फीट की ऊंची लगवा देनी है। उसके ऊपर 3 फीट की नायलॉन की जाली का इस्तेमाल करना है, जिसके माध्यम से जंगली बिल्ली, बिल्ला या दूसरा कोई भी वहां पर जो है दोस्तों हमारे मुर्गियों पर अटैक करने वाला शत्रु ना आ सके, जिसके माध्यम से मुर्गियों को कोई दिक्कत ना आ पाए। ऐसी सुरक्षा करने के बाद दोस्तों अगर अंदर ही फीड की बात करें तो दोस्तों आपको 3 तरीकों से काम करना पड़ेगा। पहली बात, आपको सहजल का पौधा लगवाना पड़ेगा, जिसके माध्यम से मिलने वाला विटामिन डी, कैल्शियम, फास्फोरस, लोहा, इन सभी का इस्तेमाल करने से मुर्गियों के शरीर में अंडा तैयार करने के लिए जो कच्चा माल उपयुक्त चाहिए होता है वो अपने आप मिल जाएगा, जिसके माध्यम से मुर्गियों का अंडों का उत्पादन बढ़ने में आपको सहायता हो जाएगी। दूसरी बात, विटामिन डी और कैल्शियम का आप समय समय पर मुर्गियों में इस्तेमाल करोगे तो दोस्तों मुर्गियों का लंगड़ापन, लकवा मारना या दूसरी बीमारियों से सुरक्षा हो जाएगी। साथ ही में दोस्तों सहजल का जो पौधा होता है, उसकी पत्तियां, उसके फूल और उसकी फली दोस्तों हमारी मुर्गियों के लिए सबसे बड़ा फीड का स्रोत होता है, जिसके माध्यम से हमारा 20 से लेकर 25% तक फीड का खर्चा बच जाता है। दूसरी बात दोस्तों, यहाँ पर सहजल का पौधा लगाने से छांव भी मिलेगी और व्यायाम भी हो जाएगा। अब नीचे मिलने वाले कीड़े मकोड़ों के माध्यम से भी उनका एकाएक फीड का खर्चा बहुत अच्छे से वहाँ पर जो है दोस्तों एडजस्ट हो पाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, प्रति 100 मुर्गियों के पीछे दोस्तों आपको 1 ट्रॉली जो होता है दोस्तों गोबर का खाद, उसका इस्तेमाल करना है। गोबर का खाद डालोगे और उस पर गुड़ पानी और बेसन पानी का छिड़काव इकट्ठा करोगे तो इसके माध्यम से कीड़े मकोड़ों की संख्या बहुत बड़े पैमाने पर बढ़ जाएंगी। इन सभी माध्यम से आपको होने वाला उत्पादन दोस्तों बढ़ जाएगा। एक बात यहाँ पर देखिए कि अगर मुर्गियों को मिलने वाले कीड़े मकोड़ों की संख्या बढ़ जाए तो एक तो फीड का खर्चा घटेगा, लेकिन यही तो फीड होता है कि जो मुर्गियों का अंडों का प्रोडक्शन बढ़ाने में कामयाब होता है, जिससे एक ही फीड में आपके 2 से लेकर 3 काम वहां पर जो है दोस्तों खत्म हो पाएंगे। उसके साथ ही दोस्तों आपको बाहर की सब्जी मंडियों में मिलने वाली जो फ्रेश तरकारी होती है, जो जिस मौसम में जो सबसे सस्ती मिलेगी उनको लाना है। उनको पहले आपको स्वच्छ करना है, उसके बाद जो खराब है उसे फेंक देना है। आपको वहाँ पर जो दोस्तों कूड़ेदान में बचा हुआ जो फीड है दोस्तों, जो कि 90 से लेकर 95% निकलेगा, उसको लाना है। उसके बाद काट कर छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड करके सभी मुर्गियों को खिलाना है। यह करने के कारणवश दोस्तों आप तीनों तरीकों से, यानी कि सहजल का पौधा, आपके पास गोबर का खाद और साथ ही में दोस्तों तरकारी के माध्यम से आप मुर्गियों का फीड का खर्चा तकरीबन 50 से लेकर 60% का कम करने में कामयाब हो जाओगे। मुझे बताइए कि आपके फार्म का फीड का खर्चा अगर कम होने लगा तो एकाएक आपका मुनाफा बढ़ने लगेगा। दोस्तों मुनाफे की जो राह है, सिर्फ अंडों को मिलने वाला रेट डिपेंड नहीं करता है कि है दोस्तों कि मुनाफा सिर्फ अंडों का मोहताज नहीं है, तो अंडों के रेट के साथ साथ जहां जहां पर आपका खर्चा कम हो सके दोस्तों वह भी उतना ही इम्पोर्टेंट होगा। इस कारण वो दोस्तों बहुत छोटी स्ट्रैटेजी है, आप सहजल का पौधा, गोबर का खाद और साथ ही में दोस्तों तरकारी का इस्तेमाल करके 100% फीड का खर्चा कम करने में कामयाब हो सकते हो। इसलिए दोस्तों इसका इस्तेमाल शुरू कर दीजिए और आपको नहीं लगता है कि आपके फार्म का फीड का खर्चा कम हो पाए, अगर हाँ तो दोस्तों किसकी राह देख रहे हैं। इसके लिए ना आपको कोई खर्चा अलग से करने की आवश्यकता ना कुछ है। जितनी आपकी फार्म की मट्टी दोस्तों खुली खुली रहेगी, भुरभुरी रहेगी, ऐसी मट्टी में दोस्तों मुर्गियाँ वहां पर उसको कुरेदेगी, उसके अंदर पंजा डालेंगी, बैठेंगे और उस मट्टी के साथ खेलते खेलते वो सेहतमंद होगी, उनका व्यायाम हो जाएगा और अंडों का प्रोडक्शन एकाएक बढ़ने लगेगा और मुर्गी सेहतमंद हो जाएगी। और हमें चाहिए अलग से क्या दोस्तों, यही तो हमारी चाह है कि हमारा फार्म ठीक ठाक रहे, मोर्टेलिटी कम हो, अंडों का उत्पादन बढ़े और इसके माध्यम से हमारा मुनाफा बढ़ता रहे। तो ऐसी थी दोस्तों ये सभी बातें। इसके साथ दोस्तों मुर्गियों के शरीर के अंदर लीवर में अगर मट्टी चली गई या कोई कूड़ा कचरा या कोई वायरल इन्फेक्शन चला गया तो इसको रोकने के लिए आप 15 दिन में 2 बार लीवर टॉनिक का इस्तेमाल कीजिए। ब्रोटॉन नाम के लीवर टॉनिक का इस्तेमाल करने के साथ ही दोस्तों 100% आपकी मुर्गियां वहां पर बेहतर तरीके से काम कर सकेगी
और आप सभी को पता होगा तो दोस्तों, मुर्गियों का लीवर यानी मुर्गियों का इंजन होता है। जितना आप इंजन वहां पर सही रखोगे उतना ज़्यादा आपका फायदा हो सकेगा। आखिर में दोस्तों, सिर सलामत तो पगड़ी 50, मुर्गी सलामत तो फार्म 50, ऐसी यह मैं बात कह सकता हूं, जिसके माध्यम से आप बहुत ही आसानी से मुर्गी पालन के व्यवसाय में लाखों का मुनाफा कमा सकते हो। लेकिन जब जब तक आप मुर्गियों का फीड का खर्चा कम करने में कामयाब नहीं होगे, तब तक दुनिया की कोई भी ताकत मुर्गी पालन के व्यवसाय में आपको लाखों का मुनाफा प्राप्त करके नहीं दे सकेगी। इसके बारे में क्या है आपकी राय, कमेंट्स करके बताइए। पसंद आया होगा वीडियो ज़रूर लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों के पास भेजने के लिए शेयर कर दीजिए। शेयर करने के लिए आप पर्सनल व्हाट्सएप नंबर, व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट, इन सोशल मीडिया के साधनों का इस्तेमाल करते हुए लिंक को शेयर कर दीजिए। रहा होगा आपका सब्सक्राइब करना, तो आप सभी किसान भाई और मुर्गी पालक भाइयों से हाथ जोड़कर विनती करता हूं दोस्तों, आप सभी को मैं अपना मान चुका हूं, मानता रहूंगा। आप भी मुझे अपना और घर का सदस्य मानते हो तो कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके लिए इस वीडियो के दाईं तरफ निचली साइड में आने के बाद दिखाई देने वाले लाल रंग के सब्सक्राइब के निशान को टच कर दीजिए। उसके बाद कलर चेंज हो जाएगा, बगल में एक घंटी आएंगी, इस घंटी को टच करते हुए ऑल इस नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए, ताकि आने वाला हर वीडियो आपको समय समय पर मिलता रहेगा। तो दोस्तों, ऐसा ही एक नया वीडियो लेकर मैं आपका दोस्त उदय लाड आप सभी के चहेते चैनल इंडियन मुर्गी पालन पर आपको मिलता रहूंगा। तब तक के लिए मेरे हर किसान भाई और मुर्गी पालक भाई का आज के वीडियो में तहे दिल से बहुत बहुत आभार।